मत्ती उसका 25 अध्याय और उसके 1 पद से लिखा है, स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। 6 पद, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मशालें ठीक करने लगीं और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यही है कि बेचने वालों के पास जाओ और उनसे मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तब दूल्हा पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। और इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को जानते हो। आज हम आपसे विनती कर रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ, जो भी गम आपके अंदर पनप रहा है, थोड़ी देर के लिए भूल जाए और इस वक्त आप मुस्कुराएं। नो मैटर हाउ मच पेन यू हैव और हाउ ट्रबल यू आर गोइंग थ्रू, जीवन की कौन कौन सी समस्याएं और दुख संकट से होकर गुजर रहे हो, इस बात को बिल्कुल आप अनभिज्ञ ना हो कि हमारा परमेश्वर आपके बारे में कुछ नहीं जानता। गॉड नोज एवरीथिंग, इसीलिए वो अपने बाहें फैला के आपकी तरफ इशारा करता है और कहता है कि बोझ से दबे थके परेशान दुखी लोगों मेरे पास आओ। आप अपने आप अपनी समस्या का समाधान करेंगे तो आप दुखी रहेंगे और आप परेशान रहेंगे और आप वास्तव में उन परेशानियों का सामना नहीं कर पाओगे और निराश होगे और हताश होगे और परेशानियां चालू हो जाएंगी। इसलिए हम लोग आपको चाहते हैं कि परमेश्वर के ऊपर अपनी सारी समस्याएं डाल दें। मनुष्य हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सी तकलीफें, बहुत सी परेशानियां आती हैं, ये स्वाभाविक है। पास्टर के ऊपर भी आती हैं, पास्टर के ऊपर भी आती हैं और पास्टर को भी सामना करना है दर्द को और तकलीफ को, पीड़ा को। और यीशु मसीह भी इस दुनिया में आए थे, उन्होंने भी इस दुनिया में तकलीफ और पीड़ाएं सही। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह आए तो उनके लिए कोई तकलीफें नहीं मिली, उन्हें तो बहुत ज्यादा मिली। संसार के किसी व्यक्ति को इतनी तकलीफ नहीं मिली होंगी जितनी यीशु मसीह को मिली, क्योंकि आपकी अपनी तकलीफ अकेली थी, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को पूरे संसार की तकलीफें डाल दी। तो महान यीशु है, कोई उसके जैसा नहीं है जो इतना गम झेलता। यीशु मसीह दुख दर्द आपके सब कुछ जानता है, आपकी परिस्थितियां सब कुछ जानता है। इसलिए कोई समझे या ना समझे, लेकिन मेरा यीशु मुझे सब कुछ समझता है। बोलो, मेरा यीशु सब कुछ जानता है, मेरा यीशु सब कुछ जानता है। आमीन। वो आपकी तकलीफ, आपके दुख, आपके संकट, आपकी परेशानी सब कुछ जानता है। इसलिए आप उससे मत छिपाओ, उससे मत छिपो, आप सब कुछ बता दो। और आप उससे जब बताओगे तो आप अपनी जिंदगी की सारी समस्या को क्या करोगे? अनलोड करोगे। क्या करोगे? अनलोड। सो हमको अपने जिंदगी में अनलोड करने की जरूरत है, अपनी चिंताएं, अपनी परेशानी। बाइबल कहती है अपनी सारी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान रहता है, वो ध्यान करता है। और कोई भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन वो कभी नहीं भूलता है। आमीन। माता भी भूल सकती है, एक बाप भी भूल सकता है दुनियावी, एक भाई भी भूल सकता है, एक बहन भी भूल सकती है, एक पति भूल सकता है,
कि पत्नी भूल सकती है, लेकिन बाइबल कहती है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं कभी तुम्हें भूलूंगा ही नहीं, मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि परमेश्वर है और वो कह रहा है, और वो कहता है मेरा वचन है ये, और मेरे वचन में इतनी पावर है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर तो मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। आमीन। तो हमारे जिंदगी में फैमिली प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, लेकिन सारी फैमिली प्रॉब्लम्स में समाधान कौन निकाल सकता है? केवल गॉड। आमीन। तो इस वक्त हमें अपने जीवन में बहुत गंभीरता से अपनी जिंदगी को लेना चाहिए। विशेषकर आज बात हम क्या कर रहे हैं, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि ये जो दुनियावी जो फैमिली है वो टेम्परेरी फैमिली है। बोले एक दूसरे से, दुनियावी फैमिली टेम्परेरी फैमिली है, और हमारा परमेश्वर परमानेंट फैमिली में रखना चाहता है। आमीन। हमारी जो दुनियावी फैमिली है वो टेम्परेरी फैमिली है, उसमें कोई परमानेंट नहीं है। चाहे वो हमारे दादा थे, दादी थी, वे सब एक दुनिया में छोड़ छोड़ के चले गए या जाने वाले हैं। हमारे घर में जो भी लोग हैं, माता है, पिता है, भाई बहन है, वे सब लोग क्या करेंगे? एक दिन हमें छोड़कर चले जाएंगे। कोई फैमिली में रिमेन नहीं रहता, कभी भी जमा नहीं रहते हैं। लेकिन स्वर्ग में जो फैमिली है वो एक परमानेंट फैमिली है, और हमको सचमुच में परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग अपनी जिंदगी में ऐसी आदत डाल लें ताकि हम उस परमानेंट फैमिली में रह सकें। और इसीलिए उसने कलीसिया दिया, और कलीसिया के अंदर हमको रखा और जोड़ा, ताकि हम लोग सचमुच में उस परमेश्वर के राज्य में जाएं और सदा के लिए रहें। अजीजों, आप बातों को ध्यान से सुनो, परमेश्वर का वचन है। हमने आज जो अध्याय पढ़ा और उसमें भी हमने एक बड़ी खास बात देखी है, और खास बात में यह है कि हमारा परमेश्वर एक परिवार बना रहा है, और जिसमें वो हमें चाहता है कि हम लोग वहां उसके साथ रहें और एक साथ उसके संग रहें। उस फैमिली में जाने के लिए एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएंगे, और उसने हमारे लिए दुनिया में भी एक आत्मिक फैमिली दिया, और उसका नाम है कलीसिया। और कलीसिया में हम सबको जोड़ दिया ना। ये मायने नहीं रखता है कि कौन से धर्म के लोग आए इसमें, कौन सी जाति के लोग आए, किस भाषा, किस पृष्ठभूमि के लोग इसमें जुड़े। मसीह यीशु ने सबको खरीदा और एक कर दिया, और हम सबको फैमिली बना दी। बोले एक दूसरे से, आप हमारी फैमिली हो। आमीन। बोले एक दूसरे से, हमें आपकी चिंता है, हमें आपसे प्रेम है नहीं है? बताओ ना। आमीन। तो यीशु मसीह आ रहे हैं अपनी फैमिली को लेने, जैसे कि एक दूल्हा आता है अपनी दुल्हन को लेने, एक नई दुनिया बनाता है, एक नया परिवार बनाता है। दूल्हा और बारात, ये कितना अच्छा लगता है सुनने में। हम लोग दूल्हा बनते हैं और फिर बारात चलती है, कितना अच्छा लगता है। बारात में क्या होता है? बारात में बैंड बाजे होते हैं। बारात में क्या होता है? नाच गाना होता है। बारात में क्या होता है? आतिशबाज और रोशनी और क्रैकर्स और ये क्या है, बम, ये सब होता है ना। और फिर क्या होता है ना, पार्टी होती है, खाया भी जाता है, भोजन पार्टी होती है और खुशियां मनाई जाती हैं, और दुल्हन को फिर लेके दूल्हा चला जाता है। और एक दिन हमारा भी दूल्हा आ रहा है। आमीन। हम लोग गीत गाते हैं, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। बोलो देखो, लेफ्ट राइट से बोलो देखो ना, ऐसे करके बोलो देखो देखो देखो। हालेलुया, आमीन। और यीशु मसीह आ रहे हैं, और वो अचानक क्या करेंगे? अरे आएंगे जब अचानक, अरे आएंगे जब अचानक, अरे वो दो जहान वाले आएंगे जब अचानक, आएंगे जब अचानक, वो दो जहान वाले आएंगे जब अचानक।
बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे तो क्या हम लोग जाएंगे? क्या हम जाएंगे? सवाल ये है, क्या ये फैमिली जिसको लेने आ रहा है वो जाएगी फैमिली? ये महत्वपूर्ण बात है। हमारे फैमिली में सब लोग जाएं, ये है सबसे बड़ी परमेश्वर की इच्छा। क्या आपकी इच्छा है? हम में से बहुत से लोग कहते हैं भाड़ में जाए हमारे लोग, हम ही जाएंगे। यीशु ने नहीं। नूह के बारे में जानते हो? क्या नूह ने, जब परमेश्वर ने कहा सुन पूरी दुनिया का अंत होने वाला है और सारे लोग मरने वाले हैं और मैं विनाश कर दूंगा, मैं आ रहा हूं, और एक काम कर, एक जहाज बना लिया। तो बाइबल में क्या लिखा है? उसने जहाज बनाया और किस किस को उसने रखा? कौन आया था उसके पीछे? पूरी दुनिया में प्रचार हुआ, लेकिन कौन आया उसके पीछे? उसके सिर्फ परिवार के लोग, उसके बेटे और उसकी बेटियां, पत्नी, यही सब लोग नाव में बैठे और उसके बाद पानी बरसा, सारे के सारे लोग मर गए। कौन बचा? नूह का फैमिली। तो बाइबल कहती है कि अगर तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना। प्रेरित काम उसका 16 अध्याय की 31 पद में ऐसे लिखा है, तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे मित्रों, आज हम लोग इस बात को जान लें कि हमारा परमेश्वर वास्तव में मेरे फैमिली को बहुत ध्यान रखता है और वो मेरे फैमिली की बड़ी चिंता करता है। क्या मुझे और आपको उसके अपनी फैमिली की चिंता है? कभी बार हम लोग फैमिली की चिंता क्या करते हैं? क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, आय हाय तीनों टाइम का नाश्ता खिला दो, इसे खूब कपड़े पहना दो, अच्छा घर दिला दो, अच्छी गाड़ियां दिला दो, उसी के चक्कर पड़े रहते हैं और कहते हैं हाँ हम लोग चिंता करते हैं अपनी फैमिली की। तुम ये चिंता नहीं कर रहे हो, तुम उसकी चिता जला रहे हो, क्योंकि तुम उसे कभी भी नहीं डंडा मार के कहते हो चल चल, कभी नहीं कहते कि चर्च में चल, परमेश्वर के पास चल, यीशु के पास आ। हम कभी नहीं कहते हैं हाथ पकड़ के उसे खींच के नहीं लाते, चल चल, इसका मन नहीं कर रहा है लेकिन हम इसको चल चल, ये प्रचार कर, प्रचार सुन। अगर मुझे चिंता होगी तो मैं उसे उठा के लाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जिस कुर्सी में वो बैठा है उसमें आग लग गई है और वो तबाह हो जाएगा। अगर मुझे चिंता है ये जल रहा है तो मुझे उसकी चिंता होगी, मैं उसे उठाऊंगा। मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले हैं और वो हमको अचानक से ले जाएंगे। और जो लोग तैयार होंगे वो जाएंगे। बोले एक दूसरे से तैयार हो, बोले एक दूसरे से तैयार हो, बोलो पैंट पहन लो, बोलो जूता पहन लो, कमीज पहन लो, बेल्ट लगा लो। बाइबल में लिखा हुआ है कौन कौन से कपड़े आपको पहनना है जाने के लिए ऊपर, पता है? आज हम बताएंगे आपको वो भी कपड़े कौन कौन से पहनना है। इधर उधर के कपड़े पहनोगे ना छूट जाओ। आपको वो कपड़े पहनना है जो मसीह यीशु कह रहा है। और स्वर्ग जाना चाहते हो, कपड़े पहनना नहीं चाहते, नंगे घूम रहे हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि घर में लोग नंगे रहते हैं और जब दरवाजा उनका खटखटा जाए तो खोलते ही नहीं। नहीं, क्यों नहीं खोलते वो दरवाजा अपना? पहली बात तो अंदर ही पड़े रहते हैं और कोई उन्हीं के पास पहुंच जा रहा है तो भी दरवाजा नहीं खोल रहे, क्योंकि अभी तो नहाए नहीं, अभी तो धुले नहीं, अभी तो कपड़े नहीं पहने, कैसे मुंह दिखाएं। तो वो क्या करते हैं, घंटी बजती रहती है, अपने अंदर पड़े रहते हैं। बेचारा खटखटाने वाला क्या करता है, चला। इसी तरीके से यीशु मसीह भी खटखटाता है हमारे दिलवार में और कहता है तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। यीशु मसीह हमारे घर पे आके, दिल के दरवाजे पे आके खटखटाते हैं, मैं आ रहा हूं। पर हम लोग क्या करते हैं, सुनते ही नहीं।
क्योंकि हम तैयार नहीं होते, हम रेडी नहीं है, हम फ्रेश नहीं है। इसलिए क्या होता है, हमारी मुलाकात यीशु से नहीं होती है। कई बार हम लोग तैयार नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम प्रभु यीशु के साथ में घूमते नहीं। कुछ लोग दुनियावी तरीके से तो एकदम 5 बजे से नहा धोकर तैयार हो जाएंगे, लेकिन आत्मिक रीति से वो तैयार नहीं होते, इसलिए मसीह यीशु उनको घुमाता नहीं। आप सोच लो, किसको सैर करना पसंद नहीं है? एक सफारी में बैठा दिया जाए, जंगल में आपको सारे जानवर दिखाए जाएं और जगह जगह समुद्र किनारे ले जाए, पानी पिलाएं, लेकिन सैर आपको पसंद अगर नहीं है तो आप तैयार ही नहीं होंगे, आप उठेंगे ही नहीं, आप प्लान ही नहीं बनाएंगे। अगर आप परमेश्वर के साथ यात्रा करना चाहते तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा यीशु के लिए, और यीशु आपको आएंगे और ले जाएंगे, घुमाएंगे। और यीशु मसीह के संग घूमने का मतलब आपकी लाइफ बिल्कुल टनाटन हो जाएगी, आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह आपको घुमाएंगे। आपको थकावट नहीं होगी, आप निराश नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, आप बीमार नहीं होंगे, क्योंकि आप किसकी यात्रा में जा रहे हो? यीशु की यात्रा। तो यीशु की यात्रा के लिए आपको तैयार होना जरूरी है, और जब हम तैयार होंगे तो मेरे यीशु मसीह मुझे ले जाएंगे। यहां पर आपने स्टोरी पढ़ी, क्या स्टोरी पढ़ी? स्टोरी में यह था कि एक फैमिली थी जिसमें मैरिज थी, और कुछ बहनें थी जो एक साथ थी, और कुछ बहनें एक साथ थी। और बाइबल कहती है कि उस जमाने में जिस वक्त लोग शादियां ब्याह करते थे तो लोग अपनी अपनी लालटेनों को लेकर जाते थे, क्योंकि उस जमाने में कोई भी इलेक्ट्रिक खंभे नहीं लगे थे, बिजली नहीं थी, सब लोग दिया जलाते थे, तेल से जलाते थे। रात हुई, दूल्हे के आने में देर हुई तो औंगने लगी, सोने लगी। बाइबल कहती है कि आधी रात के लगभग तड़म तड़म की झियम झियम, तड़म तड़म की झियम झियम जब हुई तो क्या हुआ? वे भड़बड़ा के क्या हुई? उठी। आप जब सो जाते हो, किसी चीज का इंतजार कर रहे हो और शोर मचा तो क्या करते हो? आप भड़बड़ाते हो नहीं? कितने लोग भड़बड़ा के उठते हैं? मैं तो उठता हूं, मेरी प्रॉब्लम। कितने लोग भड़बड़ा के उठते हैं? चलिए मेरी कैटेगरी में आ गया ना। वो उठ के भड़बड़ाए, परेशान हुए, और उन्होंने अपनी लालटेन को तैयार किया, और जब वे चलने लगी तो बाइबल कहती है कि वे उनकी 5 जो बहनें थी उनकी लालटेनें बुझ गई या बुझने लगी या जल नहीं रही थी। तो उन्होंने ऐसे ऐसे हिलाए लालटेनों को, तो पता चला उसमें कोई तेल नहीं है ना। आप अच्छी तरीके से जान लो, इन्होंने हिला के देखा, खजुर खुजाए, और उसके अंदर जो था तेल नहीं, तो उन्होंने सबसे कहा मैं तेल दे दो भैया, तेल दादा ना भाई। वो कह रहे हैं, ये लोगों ने कहा देखो भाई ऐसा है, हमारे पास खुद थोड़ा सा तेल है, और जितना तेल है अगर हम इसको वास्तव में आपको दे देंगे तो ना हमारा भला ना आपका भला, इसीलिए भलाई इसी में कि तुम चली जाओ दुकानदारों के पास, बाजार में चली जाओ। पहली बात तो बताइए, रात में आधी रात में कहा मिलने वाला तेल हो? लेकिन अब तो अंत है, अब तो ऐसे ही कहा जाएगा, टालना तो पड़ेगा ना। ये मौका नहीं खोएंगे हम वक्त पे। उस वक्त देखिए भलाई नहीं करी उन्होंने, इस वक्त दूल्हा आ गया है, अब वो भलाई में लगी होती तो पता चलता वो भी चली जाती। उस वक्त कोई मतलब नहीं बनेगा, कोई भलाई नहीं करेगा जब वक्त आ जाएगा। अभी भलाई हो जाए, अभी तेल ले लो हमसे कितना नहीं। जब दूल्हा आ गया तो नो शेयरिंग। दूल्हा के समय में कोई शेयरिंग नहीं कर सकता, अभी शेयर कर लो जितना कर सकते हो। आमीन। तो वहां पर दूल्हे के इंतजार में सब इंतजार कर रही थी, और बाइबल कहती है, बाइबल ने नाम दिया, उनका टाइटल दिया है। जिनके पास तेल था उन्हें बताया गया बुद्धिमान, और जिनके पास तेल नहीं था उन्हें क्या नाम बताया गया? मूर्ख बताया गया। इसका मतलब यह है कि जो तैयार नहीं है वो कौन है? वो मूर्ख है, और जो तैयार है वो कौन है? बोलो एक दूसरे से, कौन हो तुम? बोलो कौन है आप, बुद्धिमान या मूर्ख? बोलो मूर्ख या बुद्धिमान? चाटा मारूंगी, मुझसे मूर्ख नहीं कहना, राइट? कहते नहीं है हम लोग। कौन हमको मूर्ख कह सकता है? लड़ाई हो जाएगी हम, लेकिन मेरे सामने कोई लड़ेगा नहीं, प्रचार चल रहा है। अगर यही कल परसों तो देखा कैसे गदर मचता है। नहीं, जरा जैसी बात में लोग परेशान हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं।
अजीजों, मुझे और आपको इस बात को समझना जरूरी है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बाइबल कहती है कि अगर तुमको सचमुच में परमेश्वर ने वास्तव में चुना है और उसने आपको रखा है, तो वो चाहता है कि तुम तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ उसके लिए, क्योंकि वो आ रहा है। और तैयार नहीं हो जाओगे तो छूट जाओगे। और इसीलिए वर्षों से प्रभु का वचन बताता है कि यीशु आने वाले, यीशु आने वाले, यीशु मसीह जल्दी आने वाले। बाइबल ये तक कहता है जल्दी आने वाले। एक बार बताएं, जितनी वो जल्दी कह रहा है ना, उतनी देर होती जा रही है। रीजन क्या है? आ गया ना, तब भी अगर वो आ गया और दुनिया सब खत्म हो गई ना, तो हम लोग यही कहेंगे काश यीशु और रुक जाते, ताकि हम भी तैयार हो जाते। सोचो उनके लिए, जो लोग नहीं बच पाए उनके लिए तो यीशु बहुत जल्दी ही आ गया। मेरे मित्रों, यीशु आ गए, कोई नहीं बच पाएगा, सब के सब रह जाएंगे। तो यीशु मसीह आने वाले हैं और वे वास्तव में बहुत जल्दी आने वाले हैं और हम सबको एक परमानेंट फैमिली में रखने वाले हैं। इस टेम्परेरी फैमिली में आपके पास में लड़ाई है, झगड़े हैं, गुस्से हैं। इस टेम्परेरी फैमिली में निराशाएं हैं। इस टेम्परेरी फैमिली में आप दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, एक बंधन है। लेकिन एक ऐसे परमानेंट फैमिली में परमेश्वर रखना चाहता है जो यीशु आपका पति होगा, जो यीशु आपका पिता होगा, जो यीशु आपका सब कुछ होगा। वही भाई, वही बहन, वही आपका सब कुछ होगा, वही माता होगी और आपकी जिंदगी की सारी सुख उसको वो आपको दे देगा। जो आपको परेशानी होती है इस दुनिया में, वो उस दुनिया में नहीं होगी अजीज। तो इसलिए मुझे और आपको उस फैमिली के बारे में सोचना जरूरी है। और यीशु मसीह कहते हैं कि वे इंतजार कर रही थी और उनके पास में तेल नहीं था, और जो तेल नहीं था तो वो उनकी लैंटेन जल नहीं सकी और वे जा नहीं पाई। और दूल्हा आया और उनको लेके चले गए जो तैयार थे। यीशु मसीह आने वाले और वो उनको ले जाएंगे, वो तैयार है। मित्रों, कब होगा ये? कब यीशु आएंगे? कब? बाइबल में लिखा हुआ है कि बहुत जल्दी ये होगा। चिन्ह भी यीशु आने के। अगर आप 24 अध्याय मत्ती 24 अध्याय उसके 36 पद से लेकर 44 पद तक अगर हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? इसमें लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्सेस फ्रॉम 36। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत, ना पुत्र, ना परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के समय के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे और एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक को ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि प्रभु का दिन किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस समय आएगा तो वो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, और जिस घड़ी के विषय में तुमने सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाए। यीशु मसीह अचानक आएंगे। और जो लोग दुनिया में क्या कर रहे हैं, जो लापरवाह का जीवन जी रहे हैं, विश्वास योग्य जीवन नहीं जी रहे हैं, पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं, गंभीर जीवन नहीं जी रहे, हल्का फुल्का ले रहे हैं इस परमेश्वर के राज को, वे गुनाहों में लिप्त हैं, वे पापों में बिजी हैं, वे दुनिया में व्यस्त हैं, वे घर बना रहे हैं, ऊंचे ऊंचे मकान बना रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि वे हमेशा के लिए यहां रहेंगे। कुछ लोग चांद पे भी जा रहे हैं, बोले बहुत ज्यादा यहां पर अब जगह कम हो गई तो चांद पे भी चले जाएं। दुनिया में कहीं पहुंच जाओ, चाहे ऊंची बिल्डिंग बना लो। सोचो थोड़ी देर के लिए, जब वो आता है, बाढ़ आती है, पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, तो कुछ निचले स्थानों में घरों में पानी आ जाता है, लोग डूबने लगते हैं। तो फिर वहीं के लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? वे लोग ऊंचे मकान बनाने लगते हैं कि भैया जब बाढ़ आई तो हम तो वही ऊपर रहेंगे। लेकिन बाढ़ तो
नूह के जमाने में ऐसी आई कि पानी तो आसमान तक चला गया, तो क्या करोगे फिर? कौन सा घर रहेगा? मेरे मित्रों, बाइबल कहती है कि आज ऊंचे मकान वाले अपना घर ऊंचे बना बना के ऊपर पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े मकान, अपार्टमेंट बन गए, 50-50, 100 मंजिला बन गई है। मालूम? बहुत सोचो, 100 मंजिला कितनी बड़ी होगी। देखने से नीचे जब देखेंगे तो लोग चींटी के बराबर लगेंगे, ऐसे लगेगा। और कितना डर, अगर गिर गए तो क्या होगा? मेरे मित्रों, सोचो थोड़ी देर के लिए। कुछ लोग अपने अपने घर ऊंचे बना रहे हैं और सोच रहे सिक्योर है वो, लेकिन बाइबल कहते नो, कोई सिक्योर नहीं रहेगा। सब ढह जाएंगी बिल्डिंग, सब ढह जाएगा घर, क्योंकि बाइबल कहती पिलक जाएंगी बिल्डिंग्स और लोहा, सब पानी की तरह हो जाएगी पूरी दुनिया। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो देख सके, सब पानी लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। तो आप सोचो कौन सा घर और कौन सी बिल्डिंग है, कौन सी बिल्डिंग रहेगी? अजीजों, परमेश्वर का वचन बाइबल हमें समझाती है और सिखाती है। हम ध्यान दें, यीशु मसीह के आने के दिन निकट हैं और वो आना चाह रहे हैं। अचानक आएंगे, लेकिन हमको क्या करना है, क्या होना है? हमें तैयार हो। बोलो तैयार होना। बस आज फैमिली तैयार हो जाए तो हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें ले जाएंगे। कभी कभी हमारे फैमिली में कुछ सदस्य लोग मसीह में नहीं है, प्रभु में नहीं है। प्रभु हमें चांस दे रहा है कि हम उन्हें भी क्या करें, मसीह यीशु में ले आएं और उन्हें बचा लें। लेकिन करते क्या हम लोग? कई बार हम लोग उनकी चिंता नहीं करते, ना उनकी दुआएं करते, ना उन्हें बुलाते, ना उनको लाते, इसलिए वो अभी तक बच नहीं पाए। और सोचो, जब बाढ़ आ जाए, सैलाब आ जाए और बहुत पानी आ जाए और हमने नाव बना ली और हम उसमें बैठे हो और हमारे भाई बहन, पड़ोसी और बच्चे सब रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो क्या करोगे उस वक्त? क्या आपको तरस नहीं आएगा, दया नहीं आएगी? लेकिन फाटक आप खोल नहीं पाओगे, क्योंकि कौन बंद कर देगा? परमेश्वर जब बंद कर देगा ना तो कोई आ जाएगा, लेकिन आप देख देख के तड़पते रहोगे। स्वर्ग और बीच में इतनी मजबूती खाई है कि कोई जा ही नहीं सकता। कि चलो नरक में थोड़ा सा पछता लिए, रोए, हाँ अब हम समझ गए, हाँ नरक बहुत बुरी है, अब यीशु आप ही प्रभु हैं, अब हम आपके पास आना चाहते हैं, अब हमें चांस दे दो। नो, मरने के बाद, नरक में जाने के बाद कोई चांस नहीं है। और आप भी कहेंगे प्रभु अरे हमारा पति है ये, अभी अरे हमारी पत्नी है ये, अभी हमारे बच्चे, इनको बचाओ प्रभु। प्रभु कहते हैं सॉरी, अब ये नहीं हो सकता। तुमने उस वक्त क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं उनको उनके पीछे पड़े? उसके बाद कोई चांस नहीं। चांस है तो अभी है, इसलिए आप उनके लिए रो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको खींच के लाओ। बाइबल कहती है, भविष्यवाणी हुई है, तू विश्वास करेगा मुझ पर तो तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। बाइबल कहती है, भविष्यवाणी है, आपके जीवन में भविष्यवाणी कर दी गई है कि आप अगर आए हो तो आपका घराना भी आएगा। लेकिन कई बार हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते और उस पर हम काम नहीं करते हैं। हम लोग एक्चुअली दुनियावी तरीके से सोचते हैं कि वे बुरे हैं या ऐसे हैं वैसे हैं, मर जाएं, हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन प्यारे भाई बहनों, परिवार में परमेश्वर ने हमारे भाई बहनों को रखा, पति पत्नी को, बच्चों को रखा, ये परमेश्वर की मर्जी थी अंत में। और अंत में उसकी मर्जी के तहत ही हम लोग परिवार में रखे गए हैं। और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें अपने परिवार की चिंता करना चाहिए। बाइबल कहती है, जो परमेश्वर ने परिवार आपको दिया उसको चिंता आप नहीं कर सकते हो, तो आप परमेश्वर के घर की क्या चिंता कर सकते हो? और सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है कि उनकी रोटी खिलाना, कपड़े पहनाना, वो तो सब चीजें सेकेंडरी हैं। फर्स्ट थिंग ये कि उनको परमेश्वर के पास लाना, ताकि वे भी परमेश्वर के राज में जाएं। तो यीशु मसीह आने वाले हैं और अचानक से आएंगे, अचानक से। कभी कभी हम सोचते रहते हैं कि कब होगा वो दिन। बाइबल कहती कोई नहीं जानता, लेकिन अचानक से होगा, अचानक से। और बाइबल में कई जगह इसी 24 अध्याय में बहुत सी चीजें लिखी हैं, ध्यान से देखना चाहिए। और इसमें लिखा हुआ है कि क्लेश होंगे और इसमें बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी, चिन्ह होंगे। अगर आप पूरा 34 अध्याय पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा
इसके अंदर क्या क्या होगा। लेकिन हम लोग यीशु मसीह के दोबारा आने के बारे में क्या सोच रहे हैं, तैयार हैं? कभी कभी हम अपनी जिंदगी में ये सोचते हैं कि अगर यीशु आके चले गए और हमें छोड़ दिया तो क्या होगा। अभी पिछले संडे की बात है, पिछले संडे की नाइट में यानी कि सैटरडे की नाइट में, आजकल पास्टर नहीं है तो बच्चों की देखभाल करना एक बड़ी जिम्मेदारी है और घर भी देखना। 10:30 बजे के करीबन हम प्रचार अपना जो है तैयार करने बैठे, तो 1 घंटा हम जब पढ़ते हैं तो थके होते हैं, तो नींद आती है कि ऐसा तो है नहीं कि हमने बस सोचा और प्रचार तैयार हो गया। नहीं, हम वास्तव में पूरा प्रचार पहले सोचते हैं, वचन सोचते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। तो क्या होता है कि उसमें टाइम लगता है, तो उसमें नींद आ गई है और नींद आ गई तो हमने कहा थक गए, अब हम सुबह 4 बजे उठेंगे। तो हम 11:30 बजे अपने घर पे, अपने घर में एक कमरे में लेट गए, बच्चों को अलग कमरे में कर दिया और हमने कहा इधर आ जाते। खिड़की खोल ली थी, दरवाजे भी खोल लिए थे जाली वाले। हमारा घर ऐसा है कि चारों तरफ हवादार है, अपार्टमेंट ऐसा बना है कि इधर भी हवा है, उधर भी हवा है, इधर भी। तो जरा सा भी आंधी तूफान अगर आए तो हमें सब पता चल जाता है आंधी आ गई। कुछ लोगों के घर में तो ऐसा घर है कि पूरी आंधी आके चली भी जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि आंधी तूफान भी आया। सुबह को उन्हें पता चलता है पेड़ उड़ गिरे हैं और थोड़ा सा लाइट उठ नहीं है, तब उन्हें पता चलता अच्छा आंधी भी आई थी। ऐसे पूछते हैं, तो बड़े अच्छे घर है उनके, कुछ भी हो जाए तो उन्हें पता ही नहीं चलता। तो अब उस रात में 11:30 बजे हम लेटे हुए, धूम से सामान गिरा हमारा, तो हमारी आंख खुल गई। हमने क्या हुआ, तो हम सोए से थे, अंधेरा था, तो देखे साए सू साए आवाज आ रही और दरवाजे हिले। तो मुझे लगा कि भूगोल आ गया क्या, तो बाद में पता चला कि अरे तो आंधी है। तो फिर मुझे अरे कपड़े बाहर सूख रहे हैं, तो मैं जल्दी से उठा और मैंने दरवाजा खोला तो देखें स्टैंड उड़े जा रहे हैं, कपड़े उड़े जा रहे हैं। लेकिन इतना टेंशन, एक तो नींद थके और थोड़ा सा 1-2 दिन पहले बुखार भी था, तो फिर हम अपने उसी कमजोरी हालत में जूझ रहे हैं और जल्दी से कोई था नहीं, हम अकेले थे और फटाफट खींच रहे हैं। अच्छा, स्टैंड भी इतने हल्के में उड़े जा रहे हैं, तो हमने कहा स्टैंड को भी अंदर रख लो, स्टैंड कपड़े सही अंदर खींच लो। अब जब खींच रहे हैं तो ये दरबार इधर आ जा रहा है, अब परेशान, तो इधर ये एक लात से कर रहे हैं और ये ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, वो रबड़ की तरह तो है नहीं मुड़ के आ जाए ऐसे ऐसे करके, या आदमी हो तो मुड़ के आ जाए। अब वो तो लोहे खड़े हैं ऐसे ही, बड़े मुश्किल जिद्दोजहद हो रही है और उड़ जा रहे हैं। अब फिर आवाज आया धाम, तो कुछ और गिरा उधर। हमने कहा यार ये क्या तमाशा है, बड़ी देर हो गई, किसी तरीके से अपना सारा सामान अंदर लाए। अच्छा, फिर याद आया अरे आज ही तो हमने ढेर सारा सामान उस तरफ रखा है, दूसरे बालकोनी में, जल्दी से मुझे उधर जाना है। अब मैं दूसरी बालकोनी की तरफ गया तो मैंने जल्दी से दरवाजा खोला, खुल गया। एक जाली वाला दरवाजा था, मैंने उसकी चढ़ते नहीं हटाई नीचे, खोल रहा, खुल ही नहीं रहा है। नहीं, इसको क्या करें, खुल नहीं रहा है। मैं लात मारी धू 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 करके और तब भी नहीं खुल रहा। मैंने कि इसमें क्या, कैसे ऑटोमेटिक लॉक लग गया है। हमने ये तो ऐसे लग रहा है जैसे गॉड ही लॉक कर दिया नोआ के जहाज में। नोहा के जहाज में नहीं, जैसे गॉड जब लॉक कर दे तो कौन खोल सकता है। तो मैंने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है, तो खुल ही नहीं रहा था, खुल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कोई दिक्कत तो है, तो फिर मैंने खिड़की खोली तो देखें एक फोल्डिंग चारपाई गिर गई है बालकोनी की दीवार से और दरवाजे की दीवार से गिर गई। ऐसा बिल्कुल सेट हो गया कि लाभ क्या, मैं और भी कुछ भी चला दूं मशीन तब भी वो नहीं खुल सकता, केवल दरवाजा तोड़ना ही पड़ता। तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा यार राज बहादुर से मैंने कहा कि सारा सामान उस गैलरी में बालकोनी मत रखना, या मैंने उससे ही पूछा यार बताओ यहाँ रख लें और पानी आंधी ना जाए, तो कर नहीं वो तो मई जून में आएगी। तुमने यार मैंने सोचा यार ये तो भर सकता हमारा। और मैंने क्या किया, सारा सामान, अच्छे अच्छे सामान जितने जो भीग जाए, खराब हो सकते हैं, वो सब मैंने लगवा के उनको भेज दिया था और अपनी उस दिन गाड़ी भी इन्हें दे रखी थी। तो अब हम इसको फोन कर रहे हैं तो फोन इसका जो है लगा नहीं। तो मैंने दीपक को फोन किया, रात का 1:30 बज गया था रात को। तो जब रात के 1:30 बजा तो मैंने कहा दीपक तुम कहाँ हो, बोले मैं तो चर्च में हूँ। तो मैंने कहा तुम चर्च में हो लेकिन राज बहादुर कहाँ है, बोले राज बहादुर होगा। हमने होगा चेक करो या कहाँ है। तो वो राज बहादुर को चेक कर रहा है, तो बोले ये हॉल में तो है ही नहीं। तो मैंने हॉल में नहीं है तो यार बाथरूम चेक करो, बोले बाथरूम में भी नहीं। मैंने बाहर वाले, बाहर भी नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारे संग सोया था, बोले हाँ सोया तो था।
तो मैंने बेटा गली में होगा, वो गली में भी नहीं। मैंने कहा अरे नीचे देख लो यार, हो सकता है नीचे हो। बोले नीचे भी नहीं है। तब मुझे आंधी और तूफान और अंधेरा, तब मुझे लगा एक पल को कि यार कुछ गड़बड़ है। तो मेरे दिमाग में आया कि यार कमरा सब बंद थे, चर्च सब बंद था, वो गायब है। तो हमें लगा रैप्चर हो गया क्या। हमें लगा कि यीशु मसीह आके चले गए और राज बहादुर को उठा के ले गए। तो मैं अच्छा, तब मुझे लगा यार कि पास्टर हूं मैं तो यार। तब मुझे थोड़ा सा डर लगा यार, ये क्या रैप्चर अगर हो गया तो कहानी खराब हो जाएगी, दुनिया का ही लोग पास्टर तुम रह गए। तब मुझे बड़ा डर लगे और दहशत लगे। तो मैंने कहा यार पहले मैं अपने बच्चों को देखूं जाके, बच्चे तो सीधे होते हैं, वो तो पाप इतना नहीं करते, सब जरूर जाएंगे। तो मैं घर में गया और देखे हमारे बच्चे सो रहे, तो तसल्ली लगी। और तो फिर मैंने अपने आप को नोचा नाचा किया, मैंने हाँ यार मैं हूँ, सही में हूँ। ये सपना, मैंने सोचा थोड़ी देर सपना होगा, तो बाद में देखा ये सपना भी नहीं था। तो फिर मैंने राज बहादुर दीपक से कहा कि यार तुम चेक करो, मैं अभी फिर से फोन करता हूँ राज बहादुर को, हो सकता है कि आसमान में अभी फोन लेके चला गया हो तो मेरी बात हो जाए। तो फिर मैंने कॉल की तो उसकी कॉल लग गई। तो मैंने कहा राज बहादुर तुम कहाँ हो। तो बोले मैं चर्च में हूँ। अब मैं पगला गया, मैंने चर्च में हो तुम, और चर्च में तो तुमको दीपक ढूंढ रहा है। तो उसी दिन मैंने इनको गाड़ी दी थी, कह रहे मैं कार में सो रहा हूँ। तब मैंने उनको पहली सारी समस्या बताई और वो जल्दी से आए। और जब जब ये मैं इनका इंतजार कर रहा था, एक मेरे पास फोल्डिंग वो है सीढ़ी, मैंने ये सीढ़ी देंगे और उससे कहेंगे जाओ नीचे जाओ, ऊपर चढ़ करके दरवाजा खोलो। तो दीपक और ये दोनों मेरे पास आ रहे थे, और जैसे ही दरवाजा खटखटा मैंने खोला तो देखे दीपक खड़े हुए। तो मैंने राज बहादुर कहाँ है। बोले आया तो है मेरे संग। तो मैंने कहा है। तो देखें कि ये दरवाजा खोल के बालकोनी से निकल के बाहर आ रहे हैं। मैंने कहा यार तुम पैरों से आए हो या उड़ के आए हो। बोले मैं नीचे से ऊपर चढ़ गया। मैंने यार तुम चोरों की तरह चढ़ रहे हो, सीढ़ी लेके मैं बैठा हूं। बड़ा बड़ा मजा आया ये सोच करके। लेकिन ये बात तो है बड़ी हंसने की, लेकिन हकीकत में मेरे दिल में उस दिन ये बात आ गई कि रैप्चर ऐसे ही होगा, अचानक से मसीह यीशु आएंगे। और बाइबल कहती है लोग जो तैयार होंगे वो उठा लिए जाएंगे। बाइबल किसी का पक्षपात नहीं करती। अगर हमारी लाइफ ठीक नहीं है और हम तैयार नहीं है तो यकीनन विश्वास कीजिए हम छूट सकते हैं, भले चाहे हम पास्टर क्यों ना हो। तो अब हम इतना बड़ा रिस्क क्यों लें। इस दुनिया में पाप है और शैतान है और सब कुछ धोखा है, लेकिन उस दुनिया में सुख है, शांति और चैन है। मुझे और आपको वास्तव में उस दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। तो बाइबल कहती है बुद्धिमान हो। बाइबल कहती है बुद्धिमान हो। इफिसियों की किताब में 5 अध्याय में, ओपन योर बाइबल, इफिसियों का 5 अध्याय। बड़ी खास बात बता के मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप रैप्चर में वास्तव को मिस ना करो, रैप्चर को मिस ना करो। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इफिसियों और उसका 5 अध्याय और उसके 15 पद में क्या लिखा है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान। किसके समान चलो। बुद्धिमानों के समान चलो। बोले एक दूसरे से बुद्धिमानों के समान। आमीन। जिनके जिंदगियों में तेल है। हालांकि बाइबल में तेल को अभिषेक कहा गया, अनॉइंटिंग। तेल को क्या कहा गया, अनॉइंटिंग। तेल को, ऑयल को अनॉइंटिंग कहा गया है। जिनके पास में अनॉइंटिंग है उनके पास में वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति है, और जिनके पास में परमेश्वर की उपस्थिति है उनके पास ज्योति है, और वे ज्योति में हमेशा अंधकार को हराएंगे और विजय पाएंगे। तो लेकिन फिर भी हम आपको बताएं, बुद्धिमान वो जिसके पास गॉड है। बुद्धिमान वो जो गॉड के संग चल रहा है, जो परमेश्वर के साथ चल रहा है, जो यीशु के साथ चल रहा है, जो पवित्र आत्मा के साथ चल रहा है। बुद्धिमान वो है। बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर के साथ है, मसीह के साथ है, यीशु के साथ है, पवित्र आत्मा के साथ है। वो पूरी तरीके से भरा हुआ है परमेश्वर की उपस्थिति से। बाइबल कहती है कि यहां लिखा है कि तुम निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। और बाइबल कहती है
अवसर को बहुमूल्य समझो। अफसर, अफसर का मतलब क्या है? ऑफिसर नहीं। अफसर का मतलब क्या है? बताओ ना। अवसर, समय। हाँ, अवसर का मतलब क्या है? हमारा मौका, ये चांस, ये जो अवसर जो अभी हमें मिला है, टाइम, इसको बहुमूल्य समझो, इसको हल्का फुल्का मत समझो। ये कीमती समय है जिसको खुदा ने हमें दिया है, और इस कीमती समय को हम बर्बाद ना करें। इस कीमती समय में हम वास्तव में बुद्धिमान हो जाएं। और आगे क्या लिखा है? क्या लिखा आगे? इसमें लिखा है कि 16 पद में लिखा, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन क्या है? दिन क्या है? बुरे। और इन दिनों में बुरे हैं, और इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की, हाँ, बोलो ध्यान से देखो, बोलो देखो, देखो, बड़े ध्यान से देखो। हाँ हाँ हाँ। कुछ लोग देखते हैं, लेकिन एक होता ध्यान से देखना। आंखें आपको बता देंगी नहीं, नहीं, ऐसे ध्यान से देखने के लिए बाइबल कहती है। कैसे देखने के लिए कहती है? ध्यान से। कुछ लोग बैठ तो जाते हैं, लेकिन ध्यान से वचन नहीं सुनते, पर ध्यान से सुनना। अब बाइबल कहती है तुम ध्यान से देखो। और फिर आगे लिखा है परमेश्वर की इच्छा क्या है, और आगे क्या लिखा है? दाख रस के मद वाले ना बनो, इससे लुचपन होता है। ये तो नशा के बारे में कहा गया है। जो लोग नशा पीते हैं और खाते हैं, जैसे कि तंबाकू और भांग, मसाला, ये सारी चीजें क्या? नशा। और बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये सब नशा है। तो बाइबल कहती है इनको तो तुम बिल्कुल नहीं मत छूना, क्योंकि इससे लुचपन होता है। तो लुचपन तो बिल्कुल ही गलत है, और यहां पर बाइबल मना है। फिर आगे लिखा 19 पद में, बल्कि करना क्या है? आपस में भजन, स्तुति गान, फिर आत्मिक गीत, फिर और अपने अपने मन में प्रभु के सामने क्या गाते रहो। और क्या लिखा है बाइबल में? भजन कीर्तन करूं। अरे भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का लिया करूं। भैया भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का लिया करूं। बाइबल कहती है भजन करो। हम लोग क्या करें? लिखो ना, लिखा ना, आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। इसके लिए ये लोग जो लोग भजन कीर्तन में बिजी है ना, कुछ लोग कहते हैं इनके पास कोई काम ही नहीं है, लोग रात दिन भजन कीर्तन करते रहते हैं। आस पड़ोसी लोग, सारे सारे लोग जो हैं कहते रहते हैं पता नहीं यहाँ क्या ढोलक पिटती रहती है, भजन करते रहते हैं। बैंक वाले भी कहते हैं भैया आप लोग तो हमारे चांद पे बैठे हुए हो, और भजन कीर्तन करते रहते हो। जब देखो तो ढोलक बजता रहता है। ढोलक तो बजता ही बजता है, धूल से कभी कभी आदमी गिरता तो उसका भी धूल से उन्हें डर लगता है कि कोई जब यहाँ गिरता तो कहते हैं कौन गिरा, कोई फूटा। और उनको यही पता ही नहीं रहता है कि हो क्या रहा। लेकिन भजन कीर्तन हम कर रहे हैं, यही एक तरीका है स्वर्ग जाने का। प्रभु यीशु मसीह उन बुद्धिमानों को ढूंढ रहे हैं जो भजन करें। लिखा है यूहन्ना के 4 अध्याय के 23 और 24 पद में कि वो समय आता है और अब भी है जिसमें सच्चे भक्तता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। बाइबल कहती पिता अपने भजन करने वालों को ढूंढ रहा है। गॉड इज सीकिंग। किनको किनको ढूंढ रहा है प्रभु? किनको ढूंढ रहा है प्रभु? है जो भजन करें। भजन, भजन का मतलब स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करने वाले लोग। तो परमेश्वर ढूंढ रहा है। हमारे पास में बहुत रीजन है भजन करने के लिए, इसलिए हम लोग क्या करें? भजन करें। हमने कई बार कहा कलीसिया भजन करो, मुंह खोल के गाना गाओ, स्तुति गान गाओ, कीर्तन करो। अब देखिए दुनिया में क्या लोग जिनके पास में कोई सच्चा परमेश्वर नहीं, मान लो
तब भी वो लोग क्या कर रहे हैं, रात भर जागरण, रात भर कीर्तन कर रहे हैं। और हमारे लोग सो रहे हैं, कोई प्रार्थना नहीं करता, ना वचन, ना कोई भजन करता है। नहीं, हमारी जिंदगी कितनी ज्यादा इस प्रकार से हमारी परेशानी वाली जिंदगी है। क्या जिंदगी है परेशानी वाली? मेरे भाइयों बहनों, हम लोग इस बात को ध्यान दें कि भजन कीर्तन करने से परमेश्वर की उपस्थिति आती है और उससे हमारा तेल अंदर का बढ़ता है। तो बाइबल कहती है कि जब हम भजन कीर्तन करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, इसलिए खूब भजन करा करो। जितने भजन करोगे, एक बार बताएं, हमारी जिंदगी में जितने भी गम तकलीफ आते हैं, मैं उसी समय खूब गाता हूं, और जितना मैं गाता हूं मेरा गम दूर होता है। गाने से मेरे गम दूर होते हैं, गाने से मुझे शक्ति मिलती है, गाने से मेरे अंदर जो है ग्लूकोज चढ़ता है, गाने से मेरे अंदर जो है जितनी भी मेरे बॉडी के अंदर और आत्मिक जो मेरे अंदर कमजोरी वो दूर हो जाती है जब मैं गाता हूं उसके। कुछ लोग गाते नहीं, गाओ। आपको गाने के लिए पब्लिक में आने की जरूरत नहीं, अकेले में गाओ, स्तुति करो, अब गाओ गाना मुंह से। और बाइबल कहती है जब हम गाते हैं, स्तुति करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो बाइबल कहती है कि सचमुच में आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हो। और उसके अलावा जब आप परमेश्वर की भक्ति करेंगे, सबके साथ मिलकर करेंगे, या अकेले के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि सबके साथ भी कह रहा है। और फिर कहता है 21 पद में, मसीह के भय में एक दूसरे के क्या हो, अधीन। आज मंडलियों में क्या हो रहा है, चर्चों में क्या हो रहा है, फूट पड़ी हुई है, आज बंटवारा है, आज नफरत है, एक दूसरे को देख करके नाराज रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, फाड़ खाना चाहते हैं। फूट है, फूट है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों के जीवन में परमेश्वर का कोई भी भय नहीं होता। और बाइबल कहती एक दूसरे का भय खाओ, एक दूसरे का आदर करो। अगर हम बुद्धिमान होना चाहते हैं तो वास्तव में मुझे और आपको पहले परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की उपस्थिति में, मंडली में होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या करना चाहिए, मुझे और आपको सचमुच में परमेश्वर के चरणों में बैठ करके मुझे भजन कीर्तन करने के बाद एक दूसरे का भी आदर प्यार करना चाहिए। बाइबल कहती क्या फायदा है कि जब तुम आते हो परमेश्वर के भवन में आराधना करने या भेंट चढ़ाने, लेकिन तुम्हारे दिल में किसी के प्रति नफरत हो, गुस्सा हो, कपट हो, जलन हो, और तुमने उसको माफ नहीं किया, तुमने उसे वास्तव में उससे नफरत करते हो, तो बाइबल कहती है कि तुम भला अपनी भेंट को यहीं छोड़ दो और जाओ सबसे पहले मेल मिलाप कर लो, जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई है, जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ, जिससे तुम्हारा नफरत है, जिससे तुम गुस्सा करते हो। बाइबल कहती है सबसे पहले तुम क्या करो, जाके उससे मेल मिलाप कर लो। और जब तुम उससे मेल मिलाप करोगे तब मैं तुम्हारे अंदर बस जाऊंगा और तुम्हें अनॉइंटिंग दूंगा, मैं तुम्हें अभिषेक का तेल दूंगा, तब मैं तुम्हारी जिंदगी में तेल डालूंगा और तब तुम बुद्धिमान हो जाओगे। जब तुम अपने भाइयों बहनों से क्या करोगे, प्रेम करोगे और एक दूसरे के साथ में क्या करोगे, आप बताओ ना क्या करोगे, आप उसके अंदर बस जाओ। परमेश्वर का वचन बताता है अजीजो कि जब हम वास्तव में अपने अंदर उस तेल को रखते हैं, दूल्हा आता है और वो मुझे ले जाता है। आज परमेश्वर ने मुझे इसलिए नहीं रखा कि मैं अपने भाइयों बहनों से लड़ाई झगड़ा करूं, गुस्सा करूं। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है, आगे जाओ, लिखा है पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन हो जैसे प्रभु के। यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। इसी में बुद्धिमानी है, इसी में बुद्धिमानी है कि परमेश्वर ने हमारा जो परिवार हमें दिया, हमें वास्तव में एक दूसरे के अधीन रहना है। जब हम अधीन होते हैं, जब हम समर्पित होते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें आशीष देता है। अजीज, हमारा परमेश्वर का वचन आगे बताता है केवल पत्नियों के लिए नहीं, आगे बताता है पतियों के बारे में। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अब वो प्रेम करते नहीं है अपनी पत्नियों से और सोचते हैं कि उनकी पत्नी
उनको जो है अधीनता में रहे और उनको सब कुछ करे, तो मुश्किल है ना। ताली एक हाथ से तो बजेगी नहीं, कैसे बजेगी? दोनों से बजेगी। तो इसलिए पति पहले तो फूल गए, हाँ 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 सही बात है, औरत को जो है अधीनता में आना चाहिए हमारे। और कुछ लोग तो कहते हैं, हमारे दादाजी थे, वो हमारे पापा से कहते थे कि बेटा औरत को साल में एक बार जूता मार दिया करो। तो ये प्रथा चली आई, पता नहीं क्यों, बेचारी वो गलती करे ना करे, एक जूता मार दिया करो। तो उन्होंने कहा क्यों ऐसा? ताकि वो औरत नीचे रहे और दबी रहे, ये तो चढ़ जाएगी तुम्हारे ऊपर। तो उनका कहना यह है कि औरत नीचे है, नीचे से बनाई गई है। कुछ लोग तो ये कहते हैं औरत तो पैरों की जूती है। ये सारी विचारें गलत है। बाइबल में कभी ऐसा नहीं लिखा। बाइबल में लिखा पति पत्नी को बराबर का बनाया गया, ना पत्नी छोटी है ना पति बड़ा है। याद रखो, वो घर का मुखिया जरूर है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे लीडर बनाया। क्योंकि गाड़ी का एक तो ड्राइवर होता है जो गाड़ी हाँकता है, क्योंकि एक सीट में दोनों तो नहीं बैठेंगे, एक तो बैठना पड़ेगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि वो हमारे घर का मुखिया है, लीडर है, अच्छी बात, लेकिन उसका लाइफ भी एग्जाम्पल बोलो। ये नहीं कि नशेड़ी हो, कबाबी हो, है लाइफ ठीक नहीं हो और साहब घर के लीडर हैं, तो वो कौन सी अगुवाई करेगा? एक चोर क्या अगुवाई करेगा? एक नशेड़ी क्या अगुवाई करेगा? ये जो खुद नशा पी रहा है, जो खुद यीशु को नहीं जानता, जो खुद प्रभु को नहीं जानता, जो चर्च को नहीं जानता, जो सेवा नहीं करता, वो किस प्रकार का लीडर हो सकता है? वो लीडर नहीं है। मेरे मित्रों, बाइबल कहती है मैन इज द हेड, और वो वास्तव में लीडर है, लेकिन उसका लाइफ भी तुम सीखो। तो कहने का मतलब यह कि अगर वो उम्मीद कर रहा है अपनी औरत से कि औरत उसके अधीन रखे, उसको प्यार भी करना होगा। और लिखा हुआ है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम रख के अपने आप को दे दिया। बाइबल कहती मसीह ने प्यार किया। हाँ, अगर कोई भी आदमी अपनी औरत से इतना प्यार करता है कि उसके लिए जान तक देने को तैयार है, तो आप सोचो औरत फिर क्या नहीं कर सकती? तो सब कुछ करने को तैयार है। अजी जो मुझे और आपको समझना है, मसीहत में इन सब बातों को समझना है हमें। पत्नी को भी बदलना होगा, पति को भी बदलना होगा, पत्नी को भी एक दूसरे से प्यार करना है, आदर करना है। सब कुछ हम लोगों को अपनी जिंदगी में वास्तव में एक दूसरे का आदर और एक दूसरे का प्रेम और हमें अधीनता में आना है। हम लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि मसीह यीशु ने भी अपने आप को दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र कर दिया, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए और उसको अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कोई कलंक हो, ना कोई झुर्री हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो, बल्कि पवित्र हो, निर्दोष हो। बाइबल कहती है कि यीशु ने कलीसिया को बचाने के लिए अपनी जान दी और उसे शुद्ध पवित्र बना दिया, ताकि वो परमेश्वर के साथ एक दिन खड़ा करे। इसी तरीके से बाइबल कहती है पुरुष भी वास्तव में, वो कहते हैं पति लोग भी अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करें। किसके समान? अपनी देह के समान। कुछ लोग खूब मारते हैं औरतों को, है ना, तो ये सब गुनाह है। और जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। याद रखिए, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया से प्रेम करता है, इसलिए हम उसकी देह के अंग हैं। और बाइबल कहती है इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। तो पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र है और वे दोनों एक साथ होने के लिए हमेशा के लिए रखे गए। और लेकिन ये कैसे होंगे? बाइबल तो यही कहती है कि दोनों एक साथ रहेंगे, लेकिन जब कोई परमेश्वर को लेकर नहीं चलेगा तो क्या होगा? इनकी शादियों में जब भी किसी की शादी होती है तो बाइबल कहती है 3 तागों से रस्सी मजबूत होती है। इसी तरीके से मैरिज की भी 3 तागे हैं, एक पुरुष और एक स्त्री और एक परमेश्वर, तीनों मिल जाए तब लाइफ होती है। इसका मतलब यह पति भी परमेश्वर का भय माने, पत्नी भी परमेश्वर का भय माने। इसका मतलब यह कि पति भी परमेश्वर से प्रेम करे और पत्नी भी परमेश्वर से प्रेम करे। मतलब यह कि दोनों लोग परमेश्वर को आदर दें, तो घर तो बना ही रहेगा। और जब परमेश्वर को ही नहीं पति मानता है तो घर तो टूट ही जाएगा। मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा घर टूटे, हमारा परमेश्वर चाहता है हमारा घर बन जाए। लेकिन वो हमें चाहता है पतियों, अगर आप चाहते हो कि आपका घर बने तो आपको परमेश्वर से प्रेम करना होगा, परमेश्वर से डर करना होगा और परमेश्वर को लेकर चलना होगा और अपनी पत्नी से प्रेम करना होगा।
बाइबल कहती है, हे पत्नियों, अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार बना रहे तो आपको परमेश्वर से प्रेम करना होगा, उसको लेकर चलना होगा और अपने पति का आदर करना होगा, तो आपका घर बना रहेगा। इतना ही नहीं, आगे फैमिली में बच्चों के बारे में भी लिखा हुआ है। आगे अगर हम पढ़ें 6 अध्याय में आ जाओ, 6 अध्याय में क्या लिखा? हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है, और अपनी माता पिता का आदर करना ये पहली आज्ञा है। और बाइबल में लिखा हुआ है, प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला होगा, तू धरती पे बहुत दिन जीवित रहेगा। तो बच्चे लोग अपने माता पिता का क्या करें? आदर करें, प्रेम करें। तो माता पिता अपने बच्चों का भी वास्तव में ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए बोला। आगे लिखा हुआ है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। कुछ माताएं और कुछ पिता अपने बच्चों को कभी भी परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं सिखाते। कभी नहीं कहते चल बाइबल पकड़ के लेके चल ये पैसा डाल जाके चंदा में चर्च में सीखे। कभी नहीं सिखाते हम अपने बच्चों को बाइबल पकड़ो, बाइबल लेके जाओ, कभी हम नहीं सिखाते। बाइबल कहती है माता पिता अपने बच्चों को सिखाओ, बाइबल पकड़ के जाएं, हर संडे जाएं और चर्च में कुछ ना कुछ करके आए, तब देखना घर कितना अच्छा बनेगा। और आप जाते हो चर्च में, ना खुद काम करते हो और ना बच्चों से कहते काम करना। अगर आपके बच्चे जरा सा भी कोई सेवा में हाथ बढ़ा तो रोने लगते हो, तड़पने लगता है, हाय मेरा बच्चा को क्या हो रहा है। कभी कभी माताएं अपने बच्चों को अपने जो है संग रखती हैं। और एक 18 साल का लड़का था और हमको चर्च में एक बार मेज हटाने के लिए हमको लोगों की जरूरत पड़ रही थी। तो हमने कहा कि बच्चों तुम बेटा इधर आ जाओ, मेज उठा लो। तो क्या अम्मा मेरे पास? नहीं, मेरे लाल से मत उठाओ। तो मैंने क्यों? अरे नहीं, बहुत कमजोर है। हमने कमजोर? जो तो आपसे मजबूत लग रहा है। तो कह रहे नहीं, इससे उठाने वाला सीधा है। तो उसको सीधा ही बता दिया। चर्च में जरा सा काम ना करे, लल्ला बता रहे हैं उसे, सीधा बता रहे हैं। वो दुनिया घूम के आ रहा है और चर्च के काम के लिए लल्ला बता रहे हैं उसे। तो वो क्या होगा? जिंदगी भर क्या बन जाएगा? लल्ला ही बन जाएगा। मेरे मित्रों, मुझे और आपको सचमुच में अगर स्वर्ग में जाना है और परमेश्वर के पास जाना है तो मुझे बुद्धिमान होने की जरूरत है। मेरा घर उठाया जाना है, मुझे बुद्धिमान होने की जरूरत है। मुझे रिश्ते ठीक करने की जरूरत है। मुझे एक दूसरे से प्यार करने की जरूरत है। मुझे एक दूसरे के रिश्ते को संभालने की जरूरत है। हालेलुया। आज की इस आराधना समय में क्या सीख रहा हूं? मैं ये सीख रहा हूं कि मुझे बुद्धिमान होना है। और एक बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता रखता है, और एक बुद्धिमान अपने भाइयों बहनों, अपने माता पिता, अपने परिवार में भी अच्छा रिश्ता रखता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो बिना परमेश्वर के कोई अच्छा रिश्ता नहीं रख सकता। जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है। आज घर क्यों टूट जाए? क्योंकि अगर पति प्रभु में नहीं है तो घर टूटेगा, अगर पत्नी प्रभु में नहीं तो टूटेगा ही। लेकिन बाइबल कहती तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना। ये तो लोग चाहते हैं कि मेरा घर और मेरा परिवार उद्धार पा जाए। यदि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है और सुनकर के ये वास्तव में विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, यही मार्ग, यही जीवन और यही सच्चाई, अगर इसी में आपको आशा नजर आ रही है तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कर लीजिए, अपना दिल खोल लीजिए। वो आपके दिल में आकर आपका उद्धार कर सकते हैं, आपके पाप क्षमा कर सकते हैं। आपको क्या करना है? एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। क्यों ना आप दिल खोल लीजिए, क्यों ना अपनी आंखें बंद कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। घुटना टेकना चाहें घुटने टेक लीजिए, उसके पास नर्म और दीन होकर के आ जाइए और एक छोटी सी दुआ कीजिए, एक छोटी सी प्रेयर कीजिए। क्या आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहेंगे? यदि हाँ, तो आइए अपनी आंखें बंद कर मेरे पीछे प्रार्थना करें। मेरे पीछे प्रार्थना बोलिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए जो मैंने आज सुना है। मैं विश्वास करती हूं कि आप सच्चे परमेश्वर हैं। आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए, मेरे दुखों को उठाए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे जीवन को बदल दो, मेरे दिल में आप आ जाओ, मुझे अपने खून से धो दो
जो खून आपने कलवरी क्रूस पे बहाया था, मेरे दिल में आप आ जाइए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मेरा नाम नरक से काटिए, जीवन की पुस्तक में लिखिए, अपनी संतान बना लीजिए। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, अपना दिल देना चाहता हूँ। मैं अपना दिल खोलता हूँ, आप मेरे दिल में आ जाइए और मेरा उद्धार कीजिए। ऐसी मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ, आपको स्वीकार करता हूँ अपना मुक्तिदाता के रूप में। आज से मैं आपके लिए जीऊंगा, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। आमीन। अजीजों, गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस तरीके से प्रार्थना की है तो आपका उद्धार होना तय है, आपके पाप क्षमा होना तय है, और अब आप मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए लगातार आप प्रार्थना कीजिए। अपने घर में परमेश्वर के साथ बैठकर वचन पढ़िए और संगति कीजिए, कलीसिया में आइए और परमेश्वर के वचन को सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।